चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। आपको बताएं कि आज दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलीन पेश हुई हैं। जैकलीन फर्नांडिस ने विदेश जाने की भी अनुमति मांगी थी। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। तो सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई जो है अब 12 दिसंबर को होनी है। इसमें आज दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलीन पेश हुई हैं। आपको बताएं कि जैकलीन फर्नांडिस ने विदेश जाने की भी अनुमति मांगी है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर को जो कि आपको बताएं कि श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई। आपको बताऊं कि पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर अब श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो बहुत करीब है, क्योंकि इसको लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आफ्ताब को एफएसएल लेकर पुलिस पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम कोशिशें आफ्ताब से सच उगलवाने की पुलिस ने की, लेकिन जिस तरीके से आफ्ताब लगातार चीजों को छुपाने में लगा हुआ है, लेकिन अब वो वक्त बेहद करीब है जब एफएसएल लेकर हालांकि पुलिस पहुंच चुकी है और अब वो समय किसी भी वक्त शुरू हो जाएगा जब आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू कर लिया जाएगा। हालांकि इसमें भी 1-2 दिन का प्रोसेस का समय लगता है, लेकिन इससे पहले की सारी तैयारियां हालांकि पुलिस और मेडिकल टीम पहले ही पूरी कर चुकी थी और ये इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि तबीयत का हवाला लगातार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट में देरी हो रही है। लेकिन अब साफ तौर पर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आफ्ताब को एफएसएल लेकर पुलिस पहुंच चुकी है, यानी कि अब से कुछ ही देरी बाद आफ्ताब का जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो भी होना शुरू हो जाएगा। टेस्ट के लिए आपको बताएं कि आफ्ताब को एफएसएल लेकर पुलिस पहुंच चुकी है, यानी कि ये बहुत बड़ा अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर एक के बाद एक सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि आखिर कब पॉलीग्राफ टेस्ट की शुरुआत होगी। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले की पूरी तमाम जो प्रक्रियाएं थी वो मेडिकल की टीम ने पूरी कर ली थी, लेकिन अब साफ तौर पर वो वक्त आ चुका है जब आफ्ताब पॉलीग्राफ टेस्ट के बेहद करीब है और अब यानी कि जिन जिन सवालों के जवाब देने से आफ्ताब लगातार बच रहा था, अब उन सारे सवालों के जवाबों को खोजने का काम जो है पुलिस करेगी, क्योंकि पॉलीग्राफ एक ऐसा टेस्ट है जिसमें झूठ बोलना नामुमकिन है। आप पुलिस को घुमा फिरा नहीं सकते, आप पुलिस को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर सकते और इसीलिए दरअसल आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। हालांकि इसके बाद अगर इससे काम नहीं बना तो साफ तौर पर नार्को टेस्ट भी आफ्ताब का कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल पॉलीग्राफ टेस्ट के बेहद करीब आफ्ताब यानी कि अब
वो दिन दूर नहीं जब आफताब अपने ही मुंह से अपनी तमाम सच्चाई को स्वीकार करेगा, कबूल करेगा, क्योंकि लगातार आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जो सवाल पुलिस बार बार आफताब के सामने दाग रही है, उन सवालों से बचने की कोशिश आफताब पूनावाला करने में लगा हुआ है। पर आपको बताएं कि खास जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि बताएंगे कि आफताब जिस तरीके से लगातार मामले में सवाल जवाब से बचने की जो कोशिश कर रहा है, आखिर क्या वो कारण है क्यों आफताब लगातार बचने की कोशिश कर रहा है। आपसे कुछ ही देर में हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम पूरी अपडेट लेंगे। चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव दरअसल जुड़ रहे हैं। अजीत, जिस तरीके से सबको इंतजार था कि कब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, पुलिस कब एफएसएल ऑफिस लेकर पहुंचेगी, अब वो वक्त आ चुका है जब एफएसएल लेकर पुलिस पहुंच चुकी है। क्या कुछ वहां पर अपडेट आपको दिखाई पड़ रही है, क्या कुछ सरगर्मी वहां पर? बिल्कुल, तो बताना चाहूंगा श्रद्धा वॉकर मामले में जो हत्याकांड हुआ, इसमें अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है। फिलहाल इस समय कुछ ही देर पहले आफताब को यहाँ रोहिणी स्थित एफएसएल लेकर के आए हैं, जहां पर आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार की देर रात को भी उसका ट्रायल किया गया था यहाँ पे, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि बुधवार यानी कल उसको यहाँ पर लाया जाएगा। हालांकि जो सूत्रों को मानते वहां पर पूरी तैयारियां थी, एफएसएल की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन ये माना जा रहा था कि बीमारी का हवाला देने की वजह से कल आफताब यहाँ पर नहीं लाया गया। अब आज एक बार फिर से आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए एफएसएल लाया गया है, जिसके बाद जो टीम है, टीम की एक लंबी फहरिस्त है सवालों की, और वो सवाल लगातार किए जाएंगे, जिसके बाद इस मामले में कहा जा सकता है कि कई अहम खुलासे हो सकते हैं, और उस खुलासे के बाद ही दिल्ली पुलिस इस तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी और उन तमाम एंगल को आगे लेते हुए इस कार्रवाई में आगे बढ़ेगी। जी लता, वाकई जिस तरीके से लगातार जो तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस, ऐसे में एक और जहां पर आफताब के परिवार वाले के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं, और वहीं दूसरी ओर अब पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर आफताब क्यों पुलिस को गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर संभव कोशिश पुलिस ने कर ली है। सवाल जवाब लगातार आफताब से किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार आफताब पुलिस को घुमाने में लगा हुआ है। लेकिन अब ये समझा जाए कि वो वक्त अब दूर नहीं जब सच्चाई सबके सामने होगी। बिल्कुल लता, जिस तरीके से लगातार आफताब अपने सवालों, पुलिस के सवालों के जवाब में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में पुलिस के सामने ये एक बहुत बड़ा वो था कि किस तरीके से वो सबूत जुटाए, ताकि ना केवल जो श्रद्धा वॉकर के जो टुकड़े हैं वो बरामद किए जाए, बल्कि जो उसके हत्या में हथियार उपयोग किया गया था उसको भी बरामद किया जाए, साथ ही साथ आफताब के खिलाफ जो सबूत है वो भी जुटा सके। अब ऐसे में आज पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए लाया गया, उसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, चाहे आफताब के अन्य टुकड़ों की बात हो, माफी चाहूंगा, श्रद्धा के जो शव है उसके अन्य टुकड़ों की बात हो, उसके सर की बात हो, या उसकी हत्या में उपयोग किए गए ब्लेड की बात हो, या फिर उसको काटने के लिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आरी का इस्तेमाल किया गया था उस आरी की बात हो, या फिर तमाम जो सवाल है कि आखिरकार किन कारणों की वजह से मारा गया, क्यों मारा, क्या वजह थी, ये तमाम जो खुलासे हैं वो अब पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद खुलासे सामने आने की तो अजीत, क्या समझा जाए कब ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो शुरू कर दिया जाएगा? हालांकि अभी एफएसएल लेकर पहुंची है पुलिस, क्या इसके बाद कोई और प्रक्रियाएं होंगी, उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा, या फिर अब से कुछ ही देर में ये माना जाए कि आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कर सवाल जवाब का दौर जो है वो जारी हो जाएगा, या फिर इसमें कुछ समय लगेगा? बिल्कुल लता, बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जैसा कि मैंने बताया कि मंगलवार की देर शाम को भी आफताब को यहाँ एफएसएल लाया गया था, जहाँ पे तमाम जो ट्रायल है वो ट्रायल पूरा कर लिया गया था। वही अगर मैं बात करूं उसके बाद, क्योंकि बुधवार को भी लाने की संभावना जताई जा रही थी, तो बुधवार को भी एफएसएल की तरफ से पूरी तैयारियां दुरुस्त थी। अब ऐसे में अगर मैं आज की बात करूं, तो जब आज यहाँ लाया गया है तो मुझे लगता है कि कभी भी
यहाँ पर जो सवाल जवाब का जो दौर है वो शुरू किया जा सकता है, उसमें कोई देरी की संभावना फिलहाल नहीं है। बिल्कुल। हालांकि पुलिस ये लगातार दावा कर रही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट अगर होता है तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से जिन जिन सवालों पर आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर अजीत आप दर्शकों को बता पाए कि पॉलीग्राफ टेस्ट में मोटा मोटा अगर हम देखें ताकि दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाए कि आखिर ये पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, और ऐसे में इस तरीके के मामलों में पुलिस को कैसे मदद मिलती है। बिल्कुल तो बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो पॉलीग्राफ टेस्ट की मैं अगर बात करूं तो ये एक छोटी सी शुरुआत है जो नार्को टेस्ट से पहले की शुरुआत कही जा सकती है। जिस तरीके से नार्को में झूठ और सच की बात सामने आती है, उसी तरीके से अगर मैं पॉलीग्राफ की बात करूं तो पॉलीग्राफ में उसके शरीर की गतिविधि को देख करके पुलिस जो है वो भागती है कि ये इस समय सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जब उससे जो सवाल जवाब का दौर शुरू होता तो उस समय उसके जो शरीर की उसकी एक्टिविटी देखी जाती है, उसकी गतिविधि देखी जाती है कि कहाँ वो होपलेस हो रहा है, कहाँ पर वो किस तरीके से जब सवाल के अपनी मूवमेंट कर रहा है। उन तमाम मूवमेंट के आधार पर पुलिस इस जांच रिपोर्ट तैयार होती है और उसके आधार पर पुलिस इससे आगे बढ़ती है। तो अब पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अगर अभी भी कुछ लगता है कि वो उसमें भी कुछ झूठ बोल रहा है तो पुलिस अब आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट के लिए भी आगे तैयारी करेगी। अगर पॉलीग्राफ टेस्ट से काम नहीं बनता है तो जाहिर तौर पर नार्को टेस्ट के लिए पुलिस अपने कदम आगे बढ़ाएगी। ऐसे में अगर एफएसएल लेकर पहुंची है आफताब को पुलिस, तो एफएसएल के बाहर किस तरीके की गतिविधियां आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर एफएसएल के बाहर की बात करो जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, चाहे वो एफएसएल की टीम के सुरक्षा कर्मी हो या पुलिस व्यवस्था हो। यहाँ पर क्योंकि कल भी जिस तरीके से मैंने बताया कि कल भी तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात है कि किसी भी तरीके से एफएसएल के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति इस समय ना जाए जो उनके लिए कोई दिक्कत परेशानी की बात कर सकता है या अंदर के सवाल जवाब की जो हो रहे हैं वो लीक हो जाए। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कर्मी, पुलिस व्यवस्था, वो तमाम जो सुरक्षा की जो इंतजाम है यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पुलिस की जो टीम है वो मुंबई में भी मौजूद है क्योंकि आफताब के परिवार से भी पूछताछ वहां पर चल रही है। ऐसे में यहाँ पर पुलिस पूरी कोशिश में है कि आफताब जिन जिन सवालों से बच रहा है उन सवालों के जवाब जो है वो उगलवाए जाएं। ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि जो संशय पिछले कई दिनों से बना हुआ था, जिसे घुमाने फिराने की कोशिश आफताब कर रहा था, बहुत जल्द उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हालांकि ये सामने आ जाएगा कि आफताब का परिवार झूठ बोल रहा है या फिर आफताब खुद झूठ बोल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आज तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम कड़ियां जोड़ने के बावजूद भी पुलिस किसी तरीके से आरोपी को दोषी ठहराने में कामयाब नहीं हो पाई है, और अब इसी को लेकर आपको बताएं कि साफ तौर पर पॉलीग्राफ टेस्ट के बहुत करीब अब आफताब पहुंच चुका है क्योंकि एफएसएल यानी कि लाइब्रेरी जो है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो लाइब्रेरी होती है यहाँ पर तमाम टेस्ट किए जाते हैं, वहाँ पर आफताब को पुलिस लेकर पहुंच चुकी है। वहाँ पर अब ये माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देरी में ये हो सकता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो शुरू किया जाए। लगभग अंदाजे से अगर कहा जाए तो इसमें 1 से 2 दिन का समय लग सकता है क्योंकि ये हो सकता है कि जो शख्स होता है जिसका ये टेस्ट किया जाता है वो सवालों के जवाब देने से बचने की कोशिश करे और किसी तरीके से वो पूरी कोशिश करे कि पुलिस तक सच्चाई सामने ना पाए। लेकिन साफ तौर पर हर वो तैयारी मेडिकल टीम ने इसको लेकर पूरी कर ली है ताकि आफताब किसी भी तरीके से यहाँ पर अपना शातिराना बयान ना देने पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। वार्ड नंबर 9 से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रेखा रावत को लगातार जन समर्थन मिल रहा है और आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से भाजपा नेता रेखा रावत के समर्थन में दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से रेखा रावत के लिए वोट करने की अपील की है। रेखा रावत वार्ड नंबर 9 संतनगर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और इन दिनों केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामों को गिनाकर अपने लिए वोट की अपील कर रही हैं, जहां केंद्र सरकार के कामों की सराहना करते हुए लोग भी उन्हें जमकर पसंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली या पूरे भारत का निश्चित रूप से
पड़ोसी जनपद के होने के नाते हमारे यहाँ बहुत सा बड़ा मुद्दा है। विशेषकर नगर वार्ड में 9 नंबर वार्ड में आप देखते होंगे पुरानी सेना से आप क्षेत्र में समझता हूँ पूरे हमारे सामाजिक उत्तर प्रदेश। ऐसे के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।